राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव गुड आ गया। ऐसा में राजनीतिक दलों का माथा फूट बला गया। राजनीतिक दल एक दूसरा के ऊपर आरोप मंड रहे थे। पंचायत निकाय चुनाव लेर गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के लिए की कि ये राजनीति रोटियां सेक रहे थे और एसआईआर के साथ पंचायत परिसीमन में बेईमानी कर रहा थे। जैसे ही डोटासरा को बयान सामने आयो, अटी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कह दी कि डोटासरा ही पंचायत चुनाव की चिंता के बजाय बढ़ती घोटाला में जेल जावा की तैयारी करनी चाहिए। चाहे तो डोटासरा ने की, काय मदन दिलावर ने की और काय मदन राठौड़ ने की। सुनो, एसआईआर में बेईमानी है, पंचायत राज के परिसीमन में बेईमानी है, नगर पालिकाओं के अंदर परिसीमन में बेईमानी है। तो ये बेईमान सरकार जनता के हकों को क्यों खत्म करना चाहती है, उनके अधिकारों पे कुंडली मार के क्यों बैठी है। आज पंचायत राज में 3000 करोड़ रुपए हमारा केंद्र सरकार ने रोक लिया कि अगर आपने चुनाव नहीं करवाया मार्च तक तो हम लोग ये पैसा नहीं देंगे। इसलिए आनंद फानन में ये खेला खेल रहे हैं। पूरे तरीके से इस परिसीमन को और पंचायत राज के चुनाव को हाईजैक कर लिया गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक कहावत चरितार्थ कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के राज में जब ग्राम पंचायतों के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र का परिसीमन हुआ, जब जिला परिषद सदस्य क्षेत्र का परिसीमन हुआ, तब इन्होंने बहुत गड़बड़ किया था। दो गांव यहां बीच में 2 गांव छोड़ दिए और फिर एक वार्ड बनाया। इस प्रकार से कई सारी गड़बड़ियां की। जहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिल सकते थे वो वार्ड बहुत छोटे बनाए, और जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिल सकते थे वो बड़े बड़े वार्ड बनाए ताकि जीत सके। ये बेईमानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। आपको पता है डोटासरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में हमेशा सही काम होता है। पर आपको बताऊं, आप अब जेल के बाहर नहीं रहने वाले, क्योंकि 2018 की भर्ती में जो आपने गड़बड़ किया था ना, और जिसका रिजल्ट आपने कभी 2020-2021 में जारी किया, OMR सीट में किस प्रकार से गड़बड़ किया था आपने, आप सब जानते हैं। अब सारी पोलें खुल रही है, आपके गुरके पकड़े गए हैं, एसओजी ने पकड़े हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप भी जेल की सीखों के अंदर होंगे। आप चुनाव की क्या चिंता कर रहे हैं? आप तो चुनाव का सारा रिजल्ट भी जेल के अंदर से सुनने वाले हैं। आप तो, आपके मित्र थे ना महेश जी शर्मा, जो PhD में घोटाला किया करोड़ रुपए का, वो जेल में थे, ऐसे ही जेल में रहने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं चुनाव की, वो तो जनता चिंता कर लेगी, आप तो जेल में ही रहना। डोटासरा जी के बयान मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ कि वो बोलते पहले हैं सोचते बाद में। ये उनकी जो स्थिति है वो मतलब उनकी इन विचारों पर भी दया आती है कि क्या बोलते हैं वो। अब आजकल उनकी शब्दावली इतनी बिगड़ गई है, जैसे बेईमान असंसदीय शब्द है। वो विधायक हैं और मैं सोचता हूँ कि 4 बार के विधायक हैं। विधायक रहते हुए भी ये नहीं समझ पाए कि शब्द कौन सा उपयोग में लेना चाहिए। बेईमान नहीं कह सकते। किसी भी व्यक्ति को बेईमान कहना असंसदीय माना जाता है। शब्द चयन चुनना मतलब ठीक होता है, सही शब्द चयन चुने, नहीं तो उनकी गिरावट आएगी, राजनीतिक गिरावट के संकेत हैं ये। कभी भी ऐसा नहीं करना। जब वो एक तरफ दूसरा, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सोची जा रही है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके वोटर्स, कोई राजस्थान में भी मतदाता बना हुआ है और वही व्यक्ति बिहार में भी मतदाता बना हुआ है, तो अलग अलग समय में चुनाव होंगे तो वो वोट यहाँ भी दे देगा और वहाँ भी दे देगा। अब हम जब कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि एक बार में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद 4 साल तक सारी शक्तियाँ, राजनेता भी और अधिकारी भी मिल करके विकास का काम करें। जो सरकार की योजना है उनको क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाए। नहीं तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो सारी मशीनरी वहाँ लग गई, नेता भी वहाँ लग गए, पेन डाउन काम हो जाता है।
ऐसे ही दूसरे स्टेट में चुनाव होता है तो सारी मशीनरी वहाँ लग जाती है, तो वहाँ फिर पेन डाउन हो जाता है, मतलब घोषणाएं नहीं हो सकती, आचार संहिता लग जाता है, काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नेतृत्व ने तय किया कि एक बार चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद सब मिलकर के विकास में लगे। अभी इनको क्यों ऐतराज है, ये समझ में नहीं आया। जहाँ तक पंचायतों की बात करते हैं कि पंचायतों का परिसीमन तो किसके आधार पर होता है, कोई राजनीतिक दलों के आधार पर थोड़ी होता है परिसीमन। उन्होंने कभी किए होंगे, वो आदतें हमारी नहीं है। पंचायतों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है, राज्य के निर्वाचन आयोग को करना है, वही करता है। अब ये भूल जाते हैं, उनको ये पता नहीं क्यों मन में डर बैठा हुआ है कि अपनी आदतें जैसी थी वैसी आदतें वो हमारे बारे में सोचते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते। चुनाव एक निष्पक्ष संस्था होती है, वही कराएगी, वो एक स्वतंत्र संस्था है। आयुक्त की घोषणा हो जाती है, नाम भेजे जाते हैं, उनमें से एक को नियुक्त होता है, उसके बाद में वही निर्णय करते हैं, उनकी एक टीम निर्णय करती है। लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं जिला परिषद जिले की परिधि में अंदर ही होगी, पंचायत समिति के काम पंचायत समिति की सीमाओं के अंतर्गत ही वार्ड्स के परिसीमन होने हैं। पता नहीं उनको क्यों भय बैठा हुआ है, हार का भय पहले से सता रहा है, ये खींच है, पहले से ही ऐसा कह दो ताकि बाद में हारने के बाद में ठीकरा फोड़ा जा सके। हमेशा उनकी आदत रही है, कैसे यानी जीतते हैं वहाँ अपनी ताल ठोकते हैं, या हार जाते हैं वहाँ पर कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं।